मॉर्निंग डेयर, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पर। आज है 20 नवंबर 2025 और इस लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वाले वीडियो में ट्रेड्स जैसा कि हमने पहले बता रखा है और आपको पता होगा यदि आप पुराने वीडियो देखते होंगे तो हमने कह रखा है अपने वीडियो में कि ट्रेड्स अभी फ़िलहाल हमें बैक टेस्टिंग पे फोकस करना चाहिए कि इन एरो बैक टू बैक स्टॉप लॉस जा रही है। उसके पीछे क्या कारण है हम जब तक नहीं आइडेंटिफाई कर पाते हैं या फिर अपने आप को जब तक एनालाइज करके ये पता नहीं लगा पाते आखिर क्या गलती कर रही है, तब तक हम बोले थे कि बिल्कुल बैक टेस्टिंग पे ही फोकस रहेगा। मार्केट में बैक टू बैक इन एरो स्टॉप लॉस हिट करवाने से अच्छा है कि बैक टेस्टिंग पे फोकस करें और बैक टेस्टिंग को जितना शार्प कर सके उतना शार्प हम करें, जिससे कि लाइव मार्केट में मेरा एग्जीक्यूशन भी ठीक होगा, ट्रेड लेने का साइकोलॉजी भी ठीक होगा। और कुछ गलतियां यहाँ पे हम ऐसा आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं जो कि हमसे हो रही है लाइव मार्केट में। जैसे कि पहला गलती अगर हम शेयर करें आपके साथ, तो मार्केट ऐसा हो रहा है कि मार्केट हमें ऐसा फील हो रहा है कि मार्केट हमें बुला ले रहा है। मतलब कि बुलाने का मतलब कि उकसा रहा है कि ट्रेड लो, ट्रेड करो, ट्रेड ज़बरदस्ती करो, उकसा रहा है। तो ये चीज़ें कब होती है? जब हमारी दिमाग जो है कमज़ोर पड़ जाती है मार्केट के सामने, हम मार्केट के कंट्रोल में हो जाते हैं, कैंडल के कंट्रोल में हो जाते हैं, हमारे अंदर ग्रीड चलते रहती है, दिमाग में पैसा चलते रहता है, तब जाकर के ये मार्केट में प्रॉब्लम होती है। तो फिलहाल अभी मेरे साथ यही हो रहा था और ठीक है, अभी हम अपने आप को वेट कर रहे हैं, बिल्कुल मार्केट के सामने बैठा करके रखे हैं, लेकिन ट्रेड हम नहीं किए। अभी आपको पोजीशन बुक दिखाएंगे। ट्रेड मिला था मेरे प्रॉपर सेटअप पे, टारगेट भी हुआ है, कौन सा स्टॉक था, क्या सेटअप था, हम आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन हाँ, ट्रेड हम नहीं किए। ये एक डिसिप्लिन हम देखना चाह रहे थे अपने अंदर में कि अगर हम मार्केट के सामने बैठ रहे हैं तो क्या मेरे अंदर में ऐसा मन में लालच आ रहा है पैसा दे करके कि नहीं हम ट्रेड करते हैं, ये ट्रेड अच्छा है, ये टारगेट हिट करेगा, ये प्राइस एक्शन अच्छा है। तो क्या हम सोच रहे थे कि क्या इस तरह का मेरे दिमाग में थिंकिंग आएगा। तो बस इसी कारण से इसी को आइडेंटिफाई करने के लिए बिल्कुल हम मार्केट के सामने अभी बैठे हुए, मॉर्निंग से बैठे हुए थे। जिस प्रकार डेली अपने वॉच लिस्ट को स्कैन करते हैं, चार्ट पैटर्न सेलेक्ट करते हैं, ट्रेड सेलेक्ट करते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस किए लेकिन ट्रेड नहीं किए। तो चलिए, यहाँ तक तो ठीक है कि हम कुछ अपने डिसिप्लिन जो है मेरा, जैसे ओनली वन ट्रेड इन अ डे, ये डिसिप्लिन बहुत बिल्कुल अंदर तक आ चुका है एक्सपीरियंस के साथ साथ, और प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ आ चुकी है। देन उसके अलावा मार्केट भी ऐसा नहीं है कि हम अगर बैठे तो हमें उकसा रही है कि नहीं जल्दी इंटर करो। हाँ, कुछ कुछ जो है, जो मेरा माइंड कमज़ोर पड़ जा रही है, वहाँ पे हम ट्रेड में इंटर कर जा रहे हैं, जो कि कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक कंट्रोल नहीं करेंगे इस चीज़ को तब तक आपको मार्केट पैसा नहीं देने वाला है। तो इस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा। ठीक है, आते हम स्क्रीन पे, आपको एक ट्रेड दिखाते हैं। हमने ट्रेड आज के दिन पे लिया था और क्या हुआ है, क्या सेटअप था। बिल्कुल प्रॉपर पुराने एक सेटअप पे ही हम, वो भी आज के दिन पे चार्ट पैटर्न मिला है तो उस पर, लेकिन हम ट्रेड नहीं किए थे। तो चलिए आप पहले हम दिखाते हैं आपको अपना अकाउंट, उसके बाद हम बात करते हैं। तो ट्रेडर्स, ये जीरोधा का टर्मिनल है जहाँ हम डेली ट्रेड करते हैं और मार्केट काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी अपसाइड की ओर यहाँ से देखेंगे तो ट्रेडर्स वापस से एक शार्प डाउनसाइड का मूवमेंट आया और बाइंग उसी प्रकार शार्प बाइंग आया और इस पिवट का ब्रेकआउट आ चुका है, माइनर पिवट का ब्रेकआउट आ चुका है और हम लोग आई थिंक कि अपसाइड की ओर आज के दिन पे सस्टेन कर पाएंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे अपसाइड की ओर जाते हुए दिख रहा है, लेकिन ये चीज़, एक चीज़ दिख रहा है यहाँ पे कि जो इंडेक्स है काफ़ी अच्छा मूवमेंट दे रहा है, लेकिन इस हिसाब से पोर्टफोलियो मूवमेंट नहीं हो रही है। पता नहीं पोर्टफोलियो में क्या जादू पकड़ लिया है कि पोर्टफोलियो में उतना अच्छा मूवमेंट नहीं आ रही है। तो चलिए, आपको ऑर्डर बुक देखें तो ट्रेड्स बिल्कुल खाली, अभी टाइम हो चुका है 12:40 और ऑर्डर बुक बिल्कुल खाली है, पोजीशन बुक बिल्कुल खाली है। कल के दिन पे भी हम नहीं ट्रेड किए थे, आज के दिन पे भी हम ट्रेड नहीं किए हैं। तो ट्रेड नहीं करने का सिंपल लॉजिक था ट्रेड्स की, जो सेटअप है उस पर फोकस करना है। क्या गलती हो रही है, क्या सही हो रही है, इसको देखना है। तो ये दो ट्रेड हमें दिखा था अपने सेटअप पे, एक एस्ट्रल और एक MFSL, मैक्स फाइनेंशियल लिमिटेड, जिसमें कि टारगेट हिट होते हुए दिखा था। बाइंग साइड में ही हमने ये ट्रेड सेलेक्ट किया था आज के दिन पे। तो सबसे पहले एस्ट्रल का चार्ट आपको दिखाए हम। एस्ट्रल के अंदर में क्या प्लानिंग था ट्रेड करने का, उसके बारे में पहले बात करते हैं। एक सेकेंड, चलिए। तो ये एस्ट्रल का चार्ट देख रहे हैं आप ट्रेडर्स। तो सिंपल मेरा प्लानिंग था ट्रेडर्स, यहाँ पे देखेंगे एक
लोअर लेवल से सपोर्ट अच्छा बना रहा है और देन यहाँ पे ब्रेकआउट हमें दिखा, तो जिस वजह से हमने बाइंग साइड का प्लानिंग किया था। सिंपल ये देखेंगे तो एक तरह से ये डबल ट्रिपल बॉटम मतलब कि अपने लो को लगभग 3 बार ये टेस्ट किया। देन इसके अलावा ट्रेड्स आप देखेंगे यहाँ से ये स्विंग हाई है जहाँ से मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया था, लेकिन यहीं से फॉल हो गया। तो सिंपल हमने ये एक ट्रेंड लाइन बनाया जिसमें कि यहाँ पे ब्रेकआउट दिखा प्रीवियस डे पे। आज के दिन पे यहाँ देखेंगे तो ये खुलते हैं हम लोग ओपन होते हैं, देन इधर नहीं कंसोलिडेट करते और यहाँ पे डोजी दिख रहा है आपको। ये डोजी के अंदर में आराम से पोजीशन बिल्ड कर सकते थे हम, लेकिन बिल्कुल वाच कर रहे थे हम बैठ के, कुछ ऐसा ट्रेड ही नहीं लेना है। लेकिन आप देखेंगे तो टारगेट ये आराम से हिट कर चुका था आज के दिन पे। ये सिंपल चार्ट पैटर्न देखेंगे तो, और उसके अलावा उस पर हम बात करेंगे। एक सेकेंड हो जाइए, दिखाते पहले प्रॉपर रिस्क रिवार्ड लगभग 5 रुपये के कहीं आसपास रिस्क आ रहा था। उसके अगेंस्ट में अगर हम 10 रुपये का टारगेट करते तो लगभग 9 रुपये के आसपास कहीं चल रहा, 1:2 में ये टारगेट आराम से अचीव कर लेता। देन इसके अलावा मैक्स फाइनेंशियल लिमिटेड का ये चार्ट पैटर्न था जो कि बिल्कुल अपने सेटअप पे था, जो सेटअप हम डेली बेसिस पे यूज करते अपने लिए। तो सिंपल चार्ट पैटर्न आपको दिखाते, एक सेकेंड रुकिए। ये लगभग हमें 30 मिनट टाइम फ्रेम पे ये चार्ट पैटर्न दिखा था हमें, आपको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाते हैं। तो सिंपल यहाँ से स्विंग लो से हमने एक ट्रेंड लाइन बनाना शुरू किया। तो ट्रेड्स आप देखेंगे यहाँ से हर एक अपने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक अपसाइड की ओर जा रही है। और यहाँ से स्विंग हाई से हमने एक ट्रेंड लाइन बनाया जिसका कि आज के दिन पे ब्रेकआउट आया। ब्रेकआउट के बाद इस ट्रेड में इंटर करते तो सिंपल आप देख रहे हैं, एक सेकेंड स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। तो यहाँ पे एटीपी के पास हमें ट्रेड मिल रहा था जब ये प्राइस रिट्रेसमेंट करके नीचे आया, तो उस वक्त एटीपी के कहीं आसपास चल रहा था। तो बस ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा स्टॉप लॉस के साथ हम इस ट्रेड में प्लान कर रहे थे और लगभग 10 रुपये का स्टॉप लॉस से हम इस ट्रेड में प्लान कर सकते थे और 10 से लगभग 20 रुपये तक का टारगेट इसमें रख सकते थे। तो ये स्टॉक काफ़ी अच्छा भी चल रहा है और लगभग 1:1 में ये टारगेट भी हिट कर चुका है। तो ठीक है, अब हम ट्रेड नहीं कर रहे फ़िलहाल, अभी 1-2 दिन और वेट करते हैं। एक बार के लिए बिल्कुल क्लियर हो जाए कि हम ऐसा कुछ मेरे अंदर में लालच जैसा या फिर अपने इमोशंस को लेकर के कुछ प्रॉब्लम नहीं चल रहा है, तो फिर हम आराम से ट्रेड करना शुरू कर देंगे। लेकिन इस तरह का सेटअप जो डेली बेसिस पे हम यूज करते हैं अपने लिए, बिल्कुल उसी सेटअप पे ये ट्रेड मिला था। और एस्ट्रल के अंदर में भी देखेंगे, एस्ट्रल के अलावा एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखाया ट्रेड्स थी, इसी सेटअप पे हमें एक बार पहले भी इस एक ट्रेड मिला था ट्रेंड में, जो कि पहले भी हम मिस कर चुके थे। लेकिन आज के दिन पे तो बस समझिए तो प्रैक्टिस चल रही है। तो ट्रेंड के अंदर में लगभग 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट मिला था हमें यहाँ पे, आप देख एक सेकंड दिखाते हैं। इसलिए कहते हैं ट्रेड्स आप जब ट्रेड करें तो सेटअप और जो स्ट्रेटजी आपका बिल्कुल याद रखिए। चीज़ें को आप याद रखेंगे तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पे सिंपल उसी प्रकार का चार्ट पैटर्न यहाँ बन रहा था, एक सेकेंड। तो ये सपोर्ट लेवल काफ़ी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। देन यहाँ एक स्विंग हाई से यहाँ हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं जिसमें कि ब्रेकआउट आता है। ब्रेकआउट के बाद ये रिटेस्ट होता है, रिटेस्ट के बाद यहाँ पे देखेंगे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। तो सेम चार्ट पैटर्न आज के दिन पे हमें एस्ट्रल के अंदर दिखा था। तो बस यहाँ से हमने ट्रेड लेने का प्लान किया था और टारगेट भी हिट हुआ। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अभी हम नहीं ट्रेड कर पा रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हर दिन हम ट्रेड करें, हर दिन पैसा कमाएं। कुछ चीज़ें होती है जो अपने आप को बचाना भी पड़ता है। तो कुछ चीज़ें होती है जो अपने आप को सर्वाइवल के लिए भी सोचना पड़ता है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके ट्रेडर्स, तो ये सब बातें थी जो मेरे दिमाग में चल रही है और आपके साथ हमें लगा कि शेयर करना चाहिए। इम्पोर्टेंट लर्निंग है, क्योंकि कुछ चीज़ें हम जो लर्निंग करते हैं मार्केट में उसे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो इस वजह से हमने इस वीडियो में शेयर किया। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।